माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। इससे पहले कि मैं रणवीर अलाहाबादिया और समय राणा के बारे में बात करूं, मैं बात करना चाहता हूं हमारी सरकार के बारे में। जैसे कोलकाता केस, आज तक मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि हॉस्पिटल में भी अनसेफ हो सकता है। उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है, आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, 15-20 मिनट के बाद आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। Both her legs were wide open. She is not wearing her clothes. पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है। ऐसे सुसाइड थोड़ी होता है। अथॉरिटीज इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। अब इस केस की सबसे वियर्ड बात ये है कि कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कभी भी ऑर्डर नहीं दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को ये केस सौंपा गया, तब जाके ये केस सोल्व हुआ। जैसे महाकुंभ में मची भगदड़, यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। बाहर से मलबे में से लाशें निकल रही थी। कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए? हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। सब कुछ फेल होती नजर आ रही है। आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर रहे। अरे एकदम से भीड़ आई तो उन्होंने पूरा रौन दिया, बस को रौन दिया, हमको रौन दिया। हम बोलते भी जा रहे थे कि हमारी मॉम की डेड हो गई है तो उठा लो हमको, तो कोई नहीं उठा रहा था। तो ये तो सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। से लोग उस तरफ से, लोग उस तरफ से, लोग इस तरफ से, लोग बैरिकेडिंग क्यों नहीं था? जैसे बढ़ता हुआ टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी। ठीक है, तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया। ठीक है, तो मतलब जी किसके ले रहे हो? अगर आज शाम को कोई समुद्र में कूदा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है। और इतना टैक्स देने के बाद भी आपके पास अच्छे रोड्स नहीं है, आपके पास अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, आपके पास अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी नहीं है। जैसे अतुल सुभाष केस में और एक शॉकिंग चीज़ ये है कि इतना सब होने के बाद भी बच्चे की कस्टडी माँ को दी गई है। और इट इज शॉकिंग, राइट? बिकॉज वॉट इज़ द सेफ्टी ऑफ दैट किड एट दिस पॉइंट इन टाइम? फिजिकली जाने दीजिए, मेंटली भी उस बच्चे का कितना सेफ्टी होगा फ्यूचर में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों हमारा लॉ ऐसा है कि इवन इफ द मदर इज ऑन द रॉन्ग साइड अलेजिडली, उसके बावजूद भी कस्टडी हमेशा माँ को मिलती है। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं, केसेस फर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। इस केस से ये साफ था कि हमारे लॉ का गलत इस्तेमाल बहुत सी फीमेल्स कर रही हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक कुछ नहीं करा है। जैसे पुणे पोर्शे केस। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का, 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसे लिखकर किसी का गुनाह माफ किया जा सकता है, तो रणवीर और समय से भी ऐसे लिखवाकर सब खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? मेरा कहने का मतलब साफ है,
ये मुद्दा इतना बड़ा है ही नहीं जितना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। सरकार और मीडिया आपका ध्यान भटकाना चाहती है उन मुद्दों से जिस पर उनको काम करना जरूरी है। उन बड़ी बड़ी डील्स को छुपाना चाहती है जो उन्होंने किसी बड़े बिजनेसमैन से की है। मुझे पता है जो रणवीर अलाहाबादिया ने बात कही है वो सही नहीं थी, पर वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि पिछले 15 दिन से मीडिया और सरकार सिर्फ इस बारे में ही बात कर रही है। जेल सिर्फ रणवीर, समय या मुनव्वर जैसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है। जेल उस इंसान के लिए भी है जो अपनी कार से 2 लोगों को मार देता है। फ्री है, लेट्स गो गाइस। 29 को हम लोग जा रहे हैं जेल, क्योंकि इंडिया में सारे क्राइम्स खत्म हो चुके हैं और हमें सबसे बड़े क्रिमिनल्स। ये वीडियो तो और लंबी बन सकती है, पर मुझे अभी रणवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाना है। नौकरी तो बाद में ढूंढते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।